हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एंड उसी के साथ साथ कुछ शेयर्स की भी मैं बात यहाँ पे करने वाला हूं, जहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे हम लोग को ज़ोरदार गिरावट देखने को भी मिल सकती है। मैं वापस वीडियो की शुरुआत में ही कहना चाहूँगा, मैं शायद से गलत जा सकता हूँ, तो आप लोगों ने जो मेन वीडियो है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको सुनना चाहिए, न्यूज़ को सुनना चाहिए एंड उसके बाद आप लोग खुद भी यहाँ पे डिसीजन ले पाओगे। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हर रोज़ देखने को मिल जाएंगे। लेटेस्ट 2 वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पे मैंने बनाया। आप सभी लोगों को पता है मोरेटोरियम कल से यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है। नए रूल्स क्या हो सकते हैं लोन्स के लिए, उसी के साथ साथ कल से 5 दिन मार्केट चलने वाला है। क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दोनों वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे 31 अगस्त 2020 मतलब कल के दिन मंडे अगस्त मंथ खत्म हो रहा है। एंड आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अनलॉक 3.0 या फिर 3.0 आप जैसे भी प्रोनाउंस करें, वो 31 अगस्त तक ही था। सो आप सभी लोग यहाँ पे कह सकते हैं अभी अनलॉक 4 से रिलेटेड या फिर 4.0 से रिलेटेड यहाँ पे नई गाइडलाइंस इशू कर दी है। सो यहाँ पे कुछ ऐसे बिजनेसेस है जिनको यहाँ पे परमिशन मिल चुकी है, वो वापस अपने बिजनेस को रिज्यूम कर पाएंगे। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी बिजनेसेस है जो कि आशा लगा के बैठे हुए थे, होप लगा कर बैठे हुए थे, जिनके शेयर में रैली के ऊपर रैली आ रही थी कि सितंबर मंथ हमारा मंथ हो सकता है, बट वापस हम लोग को यहाँ पे निराशा देखने को मिली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जैसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को इंपॉर्टेंट पार्ट में यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। अगर आपको समझ में आ गई तो आप लोगों को स्टॉक्स भी समझ में आएंगे। एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखना है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कल के जो अनलॉक से रिलेटेड जो न्यूज़ है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, वो अलग ही नए जो जो स्टॉक्स की मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ, वो अलग ही न्यूज़ के कारण या फिर आप कह सकते हैं डेटा के कारण यहाँ पे उनमें गिरावट हो सकती है। हालांकि मैं वापस कहना चाहूँगा, जल्दबाजी मत कर लेना, क्योंकि कुछ उन्हीं में ऐसे स्टॉक रहेंगे वहाँ पे हम लोग को रैली भी देखने को मिल सकती है। सो वो भी कौन से स्टॉक है वो भी मैं बताने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। सो डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही शांति से एक बार देख लेना, उसके बाद जहाँ जाना चाहते हो आप लोग जा सकते हो। सो दोस्तों, अनलॉक 4.0 की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ओपन हो चुकी है, सिर्फ ऊपर ऊपर से हम लोग देखेंगे, हम लोग कोई न्यूज़ डिटेल में उसमें नहीं जाने वाले। तो यहाँ पे मेट्रो सर्विस, हाँ दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो इस वक्त का जो अनलॉक है वो और भी यहाँ पे अलग लेवल के यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग कह सकते हैं बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं। बट यहाँ पे जो जो डिसीजंस है वो यहाँ पे हर स्टेट्स के ऊपर लागू ज़रूर होंगे, बट उन्होंने क्या किया, अंतिम फैसला जो रहेगा वो हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है उनके ऊपर छोड़ दिया है। मतलब यहाँ पे उन्होंने ज़रूर कहा है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि रिलीजियस पर्सन, अब जो प्लेसेस है, मंदिर हो सकते हैं, मस्जिद हो सकते हैं, सो सरकार ने यहाँ पे परमिशन दे दी है। बट ये कैसे अलाउ किया है, स्टेट वाइड अलाउड किया है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कोरोना के सिर्फ 10 केसेस है, बट कुछ ऐसे स्टेट से जहाँ पे कोरोना के दिन में 10,000 के केसेस है। सो डेफिनेटली आप लोग देख सकते हैं ज़मीन आसमान का अंतर है। सो हर स्टेट वाइड यहाँ पे डिसीजन अलग अलग हो सकता है, वरना आप लोग बोलेंगे सर हमें तो आपका वीडियो देखने को मिला, वहाँ पे आप बता रहे थे कि ये बंद रहेगा, बट हमारे इधर चालू है। सो इसीलिए मैं कंफर्म पहले ही आप लोगों को बता देना चाहूँगा, वो आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर या फिर उनकी जो भी अंडर बॉडी आती है, उन्होंने वो डिसीजन लिया होगा। सो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो स्टेट वाइड अभी डिसीजन अलग रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेट्रो, यस दोस्तों, मेट्रो सर्विसेज यहाँ पे 7 सितंबर से रिज्यूम हो रही है, बट वापस कहना चाहूँगा ये स्टेट वाइड डिसाइड होगा। हर एक सिटीज़ में आप लोगों को मेट्रो देखने को मिलती है। सो वहाँ की सरकार ये डिसाइड करेगी कि वो वहाँ पे चालू करने वाले हैं या नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे कोरोना की सिचुएशन कैसी है, कितने स्पाइक हो सकते हैं। सो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ क्या क्या ओपन होने वाला है, सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियन, उसी के साथ साथ पॉलिटिकल फंक्शंस भी यहाँ पे ओपन होने वाले। बट यहाँ पे रूल्स है, परमिटेड सीलिंग ऑफ 100 पीपल्स ओनली, एंड जो रेगुलर रूल्स रहते हैं जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग रहना है, फेस मास्क होना चाहिए, उसी के साथ साथ थर्मल स्कैनिंग, वो सब चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा भी यहाँ पे बताया गया है। सो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें जो कि यहाँ पे ओपन रहने वाली है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है कंटेनमेंट जोन के बाहर की ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। कंटेनमेंट जोन मतलब जो बहुत ही
मतलब डेंजरस एरिया जहाँ पे दिन में हज़ार हज़ार लोग मिल रहे हैं। सो ऐसे के लिए अलग से ही रूल्स है, जहाँ पे एफएमसीजी, फार्मा, यही चीज़ें ओपन रहने वाली है, बाकी कोई भी चीज़ें यहाँ पे चालू नहीं रहने वाली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, यस, क्लास 9 to 12 यहाँ पे स्कूल आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, आप देख सकते हैं ये रूल कंटेनमेंट जोन वाले के है ही नहीं। आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन यहाँ पे परमिटेड कर दिए, बट किसके लिए? फैसिलिटी टू क्लियर द डाउट्स ऑन वॉलेंट्री बेसिस फ्रॉम September 21। मतलब बच्चे ज़रूर जा पाएंगे स्कूल में जो 9th एंड 12th वाले, बट उन्होंने क्लियर कट कहा है कि वॉलेंट्री मतलब उनके पेरेंट्स यहाँ पे लिख के देंगे कि हम हमारे बच्चों को छोड़ रहे हैं, वो भी किसके लिए? सिर्फ अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे कोई टीचिंग नहीं होने वाली है। तो ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, September 21। हालांकि स्टॉक मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं, बट डेफिनेटली आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूर पता होनी चाहिए। उसी के साथ साथ इंट्रा स्टेट की अगर हम लोग बात करें मूवमेंट, यहाँ पे जो ई पास से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हम लोगों को सिचुएशंस खराब होती हुई देखने को मिली थी। सो नो सेपरेट परमिशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपसे कोई भी मांगता है तो उनको बता देना कि अभी ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ये भी आप लोगों ने यहाँ पे पता कर लेना चाहिए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया, स्टेट वाइड आप लोगों ने ज़रूर देखना चाहिए कि कौन से स्टेट में क्या रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अनलॉक 4.0 से रिलेटेड क्या यहाँ पे नहीं अलाउड है, एंड यहाँ पे अलाउड क्या क्या नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने कहा, स्कूल कॉलेजेस बंद ही रहने वाले, सिर्फ डाउट से रिलेटेड उन्होंने बात की थी, एंड ये September 30 तक रहने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है दोस्तों, तो यहाँ से शुरुआत होने वाली है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, अदर सच प्लेस विल रिमेन क्लोज। सो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मतलब आप लोग जो अगर चार्ट पैटर्न भी देखोगे, जैसे कि पीवीआर जैसा स्टॉक तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट जिस तरीके से भाग रहा था 106, मतलब लगभग 8% की रैली, एंड मुझे लगता है कि ये रैली इसी बदौलत थी कि शायद से यहाँ पे सितंबर मंथ में, पहले ये अगस्त की बात कर रहे थे, उसके बाद सितंबर की, तो अभी सितंबर में भी दोस्तों पूरा मंथ सितंबर सिनेमा हॉल्स नहीं ओपन होने वाले। ये क्लियर कट सरकार ने यहाँ पे बोल दिया है। सो 1400 तक ये शेयर आ चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आइनॉक्स, सो ये 300 रुपये तक यहाँ पे ये स्टॉक आ चुका है। एंड जो तीसरा स्टॉक है, इससे रिलेटेड ज़्यादा कोई उम्मीदें तो नहीं है, इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड। सो पीवीआर एंड आइनॉक्स ये दो बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है। सो वहाँ पे शायद से हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है। मैं वापस कहना चाहूँगा, लिख के बताना चाहूँगा, प्लीज़ शॉर्ट करने की यहाँ पे अगर आप कोशिश करोगे तो अपने बलबूते के ऊपर करना, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हालांकि देखा जाए, क्लियर कट कोई भी बता देगा कि ये इसी उम्मीद के ऊपर भाग रहे थे कि सितंबर मंथ तो इन्हीं का मंथ होगा, शायद से यहीं पे हम लोगों को इसीलिए रैली देखने को मिल रही है। आप लोग क्लियर कट देख सकते हो, वरना आज तक मुझे ये कभी ट्रैक ही नहीं हो पाया कि ये इन शेयर्स में रैली क्यों आ रही है, क्योंकि कुछ भी इन चीज़ों का ऑपरेशन ही नहीं चल रहा है। पूरे थिएटर्स बंद है, सैनिटाइजेशन हुआ करते हैं, बट सरकार अलाउड नहीं करती, क्योंकि थिएटर्स बंद होते हैं, उसी के साथ साथ एसी लगता है वहाँ पे, जहाँ पे कोरोना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये कोई इसेंशियल्स बात नहीं है, मतलब मूवीज़ नहीं देखोगे तो कुछ आपको हो जाएगा। सो डेफिनेटली इसीलिए सरकार ये हमेशा बहुत ही सख्त यहाँ पे रवैया रखे हुए हैं, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को चांसेस लगता है कि यहाँ पे गिरावट होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। पीवीआर हो, आइनॉक्स हो, जितने भी ये थिएटर से रिलेटेड, हाँ ओपन थिएटर है, उनको यहाँ पे अलाउड परमिशन दे दिया है, बट उनको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है। सो ये थे पहले स्टॉक्स, पीवीआर, आइनॉक्स, या फिर अगर हम लोग बात करें इरोस इंटरनेशनल, वहाँ पे आप लोगों ने ज़रूर देखना चाहिए। मैं वापस कहना चाहूँगा, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। सो सितंबर मंथ में अगर इनमें तेज़ी आ जाती है, सो शायद से यहाँ पे ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये स्टॉक्स पसंद है। मेरा भी फेवरेट है, बट फिलहाल की सिचुएशन आप सभी लोगों से नहीं छुपी हुई है दोस्तों। उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो देख सकते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल। यहाँ पे हम लोगों को ये सारी चीज़ें सस्पेंड होती हुई देखने को मिलने वाली है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा, एक बार पीवीआर भी ओपन हो जाएगा, आइनॉक्स भी ओपन हो जाएगा, थिएटर्स ओपन हो जाएंगे, स्विमिंग पूल ओपन हो जाएगा, बट इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। देखिए, एक दो फ्लाइट्स उड़ना ये बात अलग है, नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट होना, जैसे कि आप लोगों को इंग्लैंड जाना है, यूएस जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है रेगुलर बेसिस के ऊपर, सो ये नॉर्मल भी स्टार्ट होना ये बहुत ज़्यादा वक्त ले सकता है। क्योंकि इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि फ़िलहाल इंडिया में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस का ये है, एंड जो कंट्रीज़ अभी अभी कोरोना से बाहर मुक्त हो चुकी है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चाइना की हो या फिर न्यूजीलैंड ने भी कहा था कि हमारा देश अभी कोरोना से फ्री हो चुका है। हार्डली कोई एक दो केस आते हैं, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स अलाउड नहीं करेंगे, क्या पता बाहर से कोई आ जाए, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई थी। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एयर ट्रैवल, मतलब जो प्लेन एविएशन सेक्टर है, उनके जो स्टॉक्स है हम लोगों को वापस यहाँ पे प्रेशर में आते हुए देखने को शायद से मिल सकते हैं।
सो अगर एविएशन सेक्टर की बात करें तो डेफिनेटली इंटरग्लोब एविएशन, हालांकि आप लोग देख सकते हैं क्या गजब की रैली यहाँ पे देखने को मिली है, एंड इसके पीछे की वजह भी मुझे नहीं पता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म क्या सोच आप लोगों में होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे गिरना चाहिए नॉर्मल लॉजिक के साथ, वहाँ पे आप लोगों को तेज़ी देखने को मिलेगी। जहाँ पे यूजुअली तेज़ी आनी चाहिए वहाँ पे गिरावट हो जाती है। सो इसीलिए स्टॉक मार्केट में हमें हमेशा संभल के रहना चाहिए, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूँ। सो इंटरग्लोब एविएशन में इससे पहले भी बता चुका हूँ, मैं ऑलरेडी इससे एग्जिट हो चुका हूँ। वापस कहना चाहूँगा ये स्टॉक मेरा खुद का पसंदीदा स्टॉक है, क्योंकि एविएशन सेक्टर में और कोई है ही नहीं बचा हुआ। जेट एयरवेज खत्म हो गया, किंगफिशर निकल गया। तो देखा जाए, एंड स्पाइस जेट की भी बात करें तो बहुत ही छोटी कंपनी है, मतलब अगर आप लोग देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा इनका ऑपरेशन नहीं चल रहा है। इनफैक्ट जो भी इसका चार्ट पैटर्न भी अगर आप लोग देखोगे, जब से ये शुरुआत हुई है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 23 अगस्त 19 से ये नीचे ही जाते हुए देखने को मिला है। सो सिर्फ इंडिगो एक ऐसा स्टॉक है जो कि एविएशन सेक्टर में अच्छा है, बट फिलहाल की सिचुएशन को देख के मतलब नॉर्मल है, ऐसा लगता है कि ये 1000 के तो नीचे होना चाहिए था, बट ये तो कम्प्लीटली उल्टा ही चल रहा है कि 1100 जा रहा है, शायद से 1200 भी जाए। सो इसीलिए मैं कोई ऐसे स्टंट नहीं करना चाहूँगा जहाँ पे मेरा पैसा कैपिटल यहाँ पे खतरे में आ जाए। बाकी मैं डिसीजन हमेशा मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, मैं कभी भी आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन या फिर फोर्स नहीं करता हूँ। सो दोस्तों ये जो चीज़ें थी वो अनलॉक से रिलेटेड हिट हुआ कर सकती है नेगेटिवली, जो कि न्यूज़ आप लोगों ने क्लियर कट देख लिया। अगर आप एक थिएटर के ओनर्स हो एंड आपको बोला जाता है कि सितंबर तक थिएटर नहीं ओपन होगा, क्या आप लोग खुश होगे? तो मुझे नहीं पता कि शेयर्स क्यों भाग रहे हैं, बट डेफिनेटली आप लोग अपना स्टडी वहाँ पे कर लेना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये दोस्तों आप सभी लोगों को पता है ऑटो सेल्स के यहाँ पे नंबर आने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके ऊपर भी आप लोगों ने नज़रें रखनी चाहिए, सिर्फ ये ऐसे ऊपर से मैं न्यूज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। सो दोस्तों इस बार के आप लोग देख सकते हैं अनलॉक 4.0 में यही चीज़ है दोस्तों, जिससे रिलेटेड अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें तो यही ऐसे दो सेक्टर्स यहाँ पे रह चुके हैं जो कि बार बार यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। क्योंकि अगर मैं यूजुअली ऊपर ऊपर से बात करूँ तो आईटी सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, फार्मा तो ज़बरदस्त चल रहा है, एफएमसीजी तो ज़बरदस्त चल रहा है, उसी के साथ साथ ऑटो सेक्टर भी नॉर्मल अभी चलना शुरू हो चुका है। उसी के टाइप में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मीडिया सेक्टर, जिसमें ही हम लोगों को ये सिनेमा हॉल्स देखने को मिल रहे हैं, आज भी यहाँ पे दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। एंड इवन तो मुझे ऐसा भी लगता है कि सितंबर के बाद भी यहाँ पे दिक्कतें बढ़ सकती है। मेन मुद्दा याद रख लेना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इवन दो अगर हम लोग इनको परमिशन भी दे देते हैं, कैपेसिटी कितनी हो सकती है, बहुत ही कम रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, एंड उसके बावजूद भी क्या लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर मैं कल आप लोगों को बताता हूँ कि थिएटर में जाके मूवी देख लेना, क्या आप लोग जाओगे? बहुत सारे लोग फ्री में टिकट मिलेगा तो भी जाने की नहीं सोचेंगे, बहुत ही रेयरली कोई रहेगा तो वो यहाँ पे जा सकते हैं। सो अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें सो डेफिनेटली इन शेयर्स में गिरावट तो नॉर्मली होनी चाहिए। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, कल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑपरेटर आप लोगों को पता है कि जो बातें रिटेल इन्वेस्टरों को समझ में आती है तो उनका वो अपोजिट ही करेंगे, क्योंकि उनका नुकसान होना चाहिए। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन कर लेनी चाहिए। मैं वापस यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो पीवीआर है, आइनॉक्स है, ये कंपनियाँ है गजब की, सवाल ही नहीं उठता, और कोई इनको कॉम्पिटिटर देने वाले नहीं है। बट जब तक इनका बिजनेस के ऊपर ही अगर ताला लगा रहेगा सो ये भी लोग करेंगे क्या? एविएशन सेक्टर की भी जैसी मैंने बात की, सेम बहुत गजब की कंपनी है इंडिगो, 6500 करोड़ का कैश है उनके पास, ये उन्होंने खुद बताया था। बट जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी, एंड हमारे इंडिया की भी सिचुएशन देख लेना दोस्तों, कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं ग्राफ। सो कोई इंटरनेशनली जो कंट्री भी रहेगी वो क्यों अलाउड करेगी ऐसे कंट्रीज़ में से जहाँ पे रोज़ डेली के 70-80 हज़ार पेशेंट्स मिल रहे हैं? सो एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिकल थिंकिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो उसके बदौलत में ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। मैं गलत जा सकता हूँ, एंड इससे पहले भी मैं बहुत बार गलत जा चुका हूँ। सो मैं फाइनल डिसीजन हमेशा मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा। सो आई होप आशा करता हूँ आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता होनी चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे बता दी, कौन से शेयर्स इंपैक्ट हो सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें यहाँ पे पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।